हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम जो ये कर रहे थे रीमान इंटीग्रल, इसका जो पार्ट 2 था, अभी ये पार्ट 3 हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अपने आप ही स्टॉप हो गई वीडियो। तो इस वजह से मुझे ये पार्ट 3 बनाना पड़ा। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, तुम पिछले जो पार्ट में अपने पढ़ ही चुके होंगे। यहाँ तक मैं ये करवा रही थी कि एक बाउंडेड फंक्शन है अपने पास एफ ऑन ए बी पे इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ये क्या होगा? इंटीग्रेबल होगा ए बी पे इफ एंड ओनली। अब कंडीशन क्या आ गई? इफ एंड ओनली इफ की आ गई कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अगर हमने हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन के कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिल जाए ग्रेटर देन 0 सच दैट, और कंडीशन क्या हो सेटिस्फाई करता हो कि एवरी पार्टीशन पी ऑन ए बी विद, ये जो पार्टीशन पी है उसका जो नॉर्म ऑफ पी रहेगा वो अपने पास लेस देन डेल्टा रहेगा। नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा हो और सेटिस्फाई करता हो इस कंडीशन को कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेबल हो जाएगा। और अगर अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है और साथ में ये करता है तो ये अपने पास इंटीग्रेबल होगा। इंटीग्रेबल होगा तो ये सारी कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ऊपर वाले में सिर्फ अपने पास ये था कि अगर अपने पास ये इंटीग्रेबल है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, हम ये कह रहे थे कि इंटीग्रेबल होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कह रहे थे इंटीग्रेबल होगा, लेकिन इसमें इफ एंड ओनली इफ का कि इंटीग्रेबल है तो भी इस कंडीशन को पूरे को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है भाई? चलो थोड़ा सा एनर्जी बना के पढ़ेंगे कि सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है ना। चलो पॉइंट नंबर 4 है अपने पास 3 में है ए बाउंडेड फंक्शन एफ, ए बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन ए बी। फंक्शन तो कैसा रहेगा? बाउंडेड रहेगा। इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन है ना छोटी होती जाएगी। लिमिट नॉर्म ऑफ पी अपने पास पार्टीशन टेंड कर रहा जी को, यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज इक्वल टू 0 है। इसी चीज को ये भी लिख सकते हो। लिमिट ये ऐसे है भाई, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 यू एफ पी इक्वल होगा लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 एल एफ पी। और इसी चीज को मैंने ये भी लिखवा था, लोअर अपर इंटीग्रल दैट इज अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू में लोअर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स dx। अगर अपने पास एक बाउंडेड फंक्शन है, ए बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो उसको इंटीग्रेबल कहेंगे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। इसी चीज को क्या कहते हैं? ये भी कहते हैं। और इसी को अपने पास ये भी कि लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल है, तो अपने पास एक फंक्शन बाउंडेड फंक्शन को क्या कह देंगे कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल है। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम तो रीमान इंटीग्रेबल कह देते हैं, लेकिन इंटीग्रेबल तो होगा ही ना वो। चलो नेक्स्ट अपने पास पॉइंट लिखो, 4th पॉइंट। सॉरी, 4th पॉइंट है ए बाउंडेड फंक्शन एफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ए बाउंडेड फंक्शन आपके डीएसएस में एज इट इज आया हुआ था ये। ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल। प्रीवियस ईयर करवाऊंगी तब देखना सेम मिलेगा आपको। ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ये 2021 में आया हुआ है, ठीक है। ए बाउंडेड फंक्शन एफ इंटीग्रेबल होगा ऑन ए बी पे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर आई। बताऊंगी अभी आई क्या होता है। एक बाउंडेड फंक्शन है एफ, वो इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर आई सच दैट for each epsilon greater than 0 there exists a partition। अब इसके बारे में चलने लग गया आगे कि सच दैट फॉर ईच एक नंबर आई एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसे? कि उसके लिए अगर हम कोई भी एप्सिलॉन लेते ग्रेटर देन 0 तो उसके लिए अपने पास एग्जिस्ट करनी चाहिए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट। अब ये कंडीशन है बड़ी मेन, सच दैट क्या होना चाहिए?
कि UFP यही आया हुआ था, UFP माइनस आई का मोड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, एंड और दोनों कंडीशन नेसेसरी है, आई माइनस LFP का मोड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। UFP माइनस आई का मोड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, आई माइनस LFP का मोड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, एक अपने पास क्या एग्जिस्ट कर जाए, देखो क्या कह रखा है कि एक बाउंडेड फंक्शन है अपने पास m, f अपने पास क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है, किसके ऊपर होगा, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल AB के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेबल कहेंगे। इस बाउंडेड फंक्शन f को इंटीग्रेबल होगा, देयर एग्जिस्ट ए नंबर is integrable on AB if and only if there exists a number I, अगर एक ऐसा नंबर I एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, कैसे, वो क्या सेटिस्फाई करता हो, सच दैट कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के कोरस्पॉन्डिंग हमें पार्टीशन मिल जाए, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के अपने पास पार्टीशन मिल जाए, सच दैट जो सेटिस्फाई करता हो UFP माइनस आई का मोड लेस देन 0 एंड आई माइनस LFP का मोड लेस देन 0। जो ऑप्शन बना रखे थे आपके वो ये बना रखे थे, आई माइनस UFP का मोड लेस देन 0, एक में ये दे दिया और दूसरा एज इट इज दे दिया। एक ऑप्शन ये बना रखा था, ये एज इट इज, इसमें दे रखा था LFP माइनस आई का मोड लेस देन 0। ओके, नेक्स्ट में दे रखा था आई माइनस UFP का मोड लेस देन 0 और LFP माइनस आई का मोड लेस देन 0, और एक ऑप्शन दे रखा था ये। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यही, कंडीशन ऊपर सेम थी। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे आए हुए ये पूरा स्टेटमेंट आया था, ऑप्शन ये 4 आए थे। ठीक है भाई, चाहे देख लेना बेशक। नेक्स्ट अपने पास लिखो पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम वहाँ से टॉपिक चूज करके मैं आप लोगों को करवा दूंगी, क्योंकि हम उसके इर्द गिर्द ही रहेंगे चीज़ों का। तो मैं थ्योरी पोर्शन आप लोगों को ये ना लगे कि कुछ छूट गया है, क्योंकि सेम तो आने से रहा ना, तो हमारे थ्योरी पोर्शन पे तो कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट लिखो भाई, 5th पॉइंट, अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन AB, continuous function, a continuous function f on AB, continuous function f on AB is integrable। अगर कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल, अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो इंटीग्रेबल होगा पक्का ऑन AB के ऊपर, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। अगर कोई भी फंक्शन है वो अपने पास इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसा है तो फिर एग्जांपल दे दो, f ऑफ x अपने पास मैंने दे दिया 3, अगर अपने पास x बिलोंग कर रहा है 1 to 2, और मैंने दे दिया 4, x अपने पास बिलोंग कर रहा है 2 to 3। ये फंक्शन अपने पास 2 पे डिसकॉन्टिन्यूटी दे रहा है, 2 पे क्या दे रहा है, डिसकॉन्टिन्यूटी। फंक्शन क्या है, f इज discontinuous at x is equal to t, but f is इंटीग्रेबल। f क्या है अपने पास, इंटीग्रेबल है। ठीक है, और यहीं से अपने पास 6th पॉइंट निकालना है अपने पास। 6th ये कहता है, ए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन, ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन इज काउंटेबल। अब यहां से भी ऑप्शन आए हुए हैं आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन भी, ये भी एज इट इज आपके 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऐसे नहीं आया हुआ, ये पूछा हो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि किस में फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, तो ये दे रखा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इंटीजर होगी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इरेशनल होगी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी रियल होगी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कॉम्प्लेक्स होगी। तो अपने पास जो और एक बार 2 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, मतलब 2 शिफ्ट में आया हुआ है। एक में ये पूछा हुआ है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइनाइट होगी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इनफाइनाइट होगी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी काउंटेबल होगी और पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी अनकाउंटेबल होगी। मैं दोनों चीजें आपको समझाती हूँ। देखो, अगर काउंटेबल है इसका मतलब वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं हो सकती। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी अगर इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर है, अगर ऐसा दे दिया जाए इंटीजर, नेचुरल नंबर, रैशनल और फाइनाइट, तो हमेशा फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा फंक्शन क्या रहेगा, इंटीग्रेबल रहेगा। ठीक है, अगर डिसकॉन्टिन्यूटी इंटीजर्स पे है, डिसकॉन्टिन्यूटी नेचुरल नंबर पे है, रैशनल पे है या किसी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, जैसे यहाँ पे एक ही पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी थी, तो ये जो फंक्शन रहेगा ये हमेशा मैंने कहा इंटीग्रेबल रहेगा। तो अपने पास कोई भी पॉइंट है, कोई भी फंक्शन है, अगर उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी एक क्लोज इंटरवल पे फाइनाइट मैनी पॉइंट पे है, काउंटेबल मैनी पॉइंट पे है, इंटीजर्स पे है, नेचुरल नंबर पे है या फिर रैशनल पे, वो हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रेबल रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपने पास
तो यहाँ का जो ये रहेगा कि इस पे जो दे रखा था अपने पास, एक में आ रहा था अपने पास ऑप्शन कि जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसने दे रखा था z, यानी कि इंटीजर पे है, तो वो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल। क्योंकि मैंने बताया उसके अंदर ऑप्शन ऐसे आए हुए थे, इंटीजर्स पे होगा या फिर इरेशनल नंबर पे होगा या सी पे रहेगा या नन ऑफ दीज था शायद, नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो इंटीजर ही रहेगा, क्योंकि इस पे भी अगर ये डिसकंटिन्यूटी है, मतलब अनकाउंटेबल नंबर पे डिसकंटिन्यूटी है, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। कॉम्प्लेक्स पे है तो भी फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर अपने पास इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उसके अंदर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो रहती है वो अपने पास काउंटेबल, मैक्सिमम काउंटेबल मैनी पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने एक जो वो देखा क्वेश्चन देखा, उसके अंदर ये दे रखा था, एक में दे रखा था फाइनाइट, एक में दे रखा था इनफाइनाइट, और एक में दे रखा था काउंटेबल, और एक में दे रखा था अपने पास अनकाउंटेबल। ये ऑप्शन थे। तो अब आप फाइनाइट चूज नहीं करेंगे, इनफाइनाइट नहीं, काउंटेबल चूज करेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का मैक्सिमम आंसर कहाँ वो हो रहा है। ठीक है, वैसे तो फाइनाइट पॉइंट पे भी हो सकता है। अब ये बताइए, क्या अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट होते हैं, वो अपने पास अनकाउंटेबल नहीं होते, होते हैं ना। तो यहाँ पे अपने पास ये तो इससे रिजेक्ट हो जाएगा। अब फाइनाइट और काउंटेबल है, तो अपने पास अगर मैं काउंटेबल ऑप्शन को चूज कर लेते तो फाइनाइट तो इसके अंदर ही आ जाता है ना, तो ये अपने पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कई बार क्या होगा, आपके पास जो पॉसिबिलिटी रहेगी, और यही आपका फाइनल आंसर भी माना गया है, मैंने फाइनल आंसर की में ही देखा है ये। तो देखिए, अब दोनों ही ऑप्शन आपको पता है कि दोनों में ही मतलब बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, वहां पर अगर आप कभी भी दो ऑप्शन में फंस जाए तो आपको ये देखना ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी है। ये तो मैंने बताया कि इसको कैसे डिस्कार्ड करेंगे, कि क्या अनकाउंटेबल नंबर इनफाइनाइट नहीं होते हैं, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। यहाँ से एक ऑप्शन मिल गया ना हमें, एक भी एग्जांपल मिल जाता तो गलत गलत प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल इनफ है। फिर आप ये बताइए, अगर मैं फाइनाइट चूज करती हूँ और काउंटेबल भी दे रखा है, क्या मैं काउंटेबल चूज करती हूँ तो उसके अंदर फाइनाइट नंबर काउंटेबल में नहीं आते हैं। तो इस वजह से बेस्ट ऑप्शन आपका सी रहेगा। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप लोग वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हम लोग ज्यादा लोग हो जाए और एक मुझे भी मोटिवेशन मिले कि और पढ़ाने के लिए और काम, अच्छा काम करने के लिए। तो आप प्लीज शेयर करिएगा। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है ए बाउंडेड फंक्शन, ए बाउंडेड फंक्शन f on ab, a bounded function f on ab is integrable, is integrable on ab। ठीक है, क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा ab पे if the set of, if the set of its point of discontinuity, its points of डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एक अपने पास बाउंडेड फंक्शन है एफ ऑन ए बी पे, और वो इंटीग्रेबल है, किसके इंटीग्रेबल होगा, किसके ऊपर, ए बी पे। कब, इफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज ओनली फाइनाइट, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। ठीक है, अगर कोई बाउंडेड फंक्शन है एफ ऑन ए बी के ऊपर, उसको इंटीग्रेबल कहेंगे अगर अपने पास उसके जो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, उसके पास जो लिमिट पॉइंट रहेंगे वो फाइनाइट होने चाहिए। ये नहीं आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हो गए, अगर डिसकंटिन्यूटी के पास पूछ रहा है, एफ के पास नहीं कह रहा, उस पे तो काउंटेबल हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी तो काउंटेबल मैनी पॉइंट पे हो सकती है, लेकिन जो डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी के पास कितने लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, तो फाइनाइट मैनी लिमिट पॉइंट होने चाहिए। क्लियर, इतना हो सकते हैं मैक्सिमम, वैसे तो क्या पता एक भी ना हो। नेक्स्ट अपने पास बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी रिजल्ट, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। कितने हो गए, 7 हो गए थे, तो 8वां लिखो। एवरी मोनोटोनिक, एवरी मोनोटोनिक, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन on AB is integrable,
इज इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास अब कहा मैंने एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ये ऐसे भी लिख सकते हो, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a to b is integrable। वो तो इसी चीज को लिखा, अगर बाउंडेड दे दिया जाए, इंटरवल भी ना दे, क्लोज भी ना दे, तो भी अपने पास मोनोटोनिक फंक्शन, बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन हमेशा इंटीग्रेबल होते हैं। ठीक है, बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन ये अगर ना भी दे, बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ऐसे लिख लो इसको, इज इंटीग्रेबल, कंफ्यूजन नहीं होगी, इज इंटीग्रेबल। सेकंड लिखना है एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a to b। अगर अपने पास कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, बाउंडेड की कंडीशन नहीं देगा, क्योंकि अपने आप फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अगर मोनोटोनिक है फंक्शन किसके ऊपर, बाउंडेड इंटरवल के ऊपर, और वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए इंटरवल, उस पर भी इंटीग्रेबल होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपने पास जो आया, ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इनमें से मुझे लगता है कि 99% आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्का श्योर आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे, इन 8-9 पॉइंट पे जो भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, डॉर्बैक्स थ्योरम की है हमने, और ये पॉइंट्स के हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अभी भी बताया आपको कि प्रीवियस ईयर में भी इसी पे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। और रिमान इंटीग्रेशन है जो आपसे अकेला रिमान इंटीग्रल आपके 2 से 3 क्वेश्चन ले जाएगा, अकेला 2 से 3 क्वेश्चन ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है भाई रिमान सम, करवा ही देती हूँ ये जितना होएगा, है ना, करवा लो ना, टाइम कितना होगा, चल करवा ही लेते हैं थोड़ा बहुत जितना भी होता है। अब अपने पास हमें पढ़ना है रिमान सम। रिमान सम, रिमान सम में है लेट एफ बी ए रियल वैल्यू, रिमान सम के अंदर वही एफ को क्या लेना है, आपको रियल वैल्यूड लेके चलना पड़ेगा। एफ क्या लेना है आपको, रियल वैल्यूड, तो आप लेट करके चलेंगे रिमान सम के लिए, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एफ आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए टू बी। एफ आपके पास क्या है, एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो डिफाइंड है किसके ऊपर, ए बी के। रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन का मतलब एफ एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर डिफाइंड है। रियल वैल्यूड इसलिए क्योंकि इसकी कोडोमेन अपने पास रियल है, तो फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यूड होगा। डोमेन अपने पास क्या रहेगी, ए बी पी, क्योंकि डिफाइंड इसी के ऊपर बोला हुआ, दैट इज द डोमेन एंड दैट इज द कोडोमेन। क्लियर, चलो तो ये जो फंक्शन है अपने पास रियल वैल्यूड, और आपको क्या करना है, सपोज करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सपोज अपने पास P अपने पास पार्टीशन है इसकी, तो ये तो आपको पता ही है, x0, x1, x2 एंड xn इज इक्वल टू में b। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये इस तरह से दे रखी है कि इक्वालिटी दे दी, कहीं पे कुछ दे दी, पार्टीशन पे ही क्वेश्चन आ रखा है। चूज करना आपको करेक्ट ऑप्शन, और ये आपके पास ए भी एक इंटरवल दे रखा है और ये पार्टीशन है, ये आपके 2021 में डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन, मुझे अभी ध्यान आ गया ये। ठीक है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। ये सब में लेस देन के साइन होते हैं, मतलब इंटरवल ऐसे बढ़ता रहता है, इंटरवल के जो पॉइंट्स है वो अपने पास बढ़ते रहेंगे, इससे अपने पास सब इंटरवल बनता है x0 x1, फिर अपने पास बनेगा x1 x2। ठीक है, इनके सबकी यूनियन लेंगे तो अपने पास इंटरवल बनेगा ए बी। क्लियर है, चलो तो एफ आपके पास क्या है, रियल वैल्यूड। इसी वजह से मैं थ्योरी पोर्शन करवाती हूँ कि आप लोगों को ध्यान रहे। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाए तो मैं देख के थोड़ा बहुत मतलब देख के करूँगा, कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। अभी मैंने आपको फंक्शन बताया ना, ये भी चलो ध्यान आ गया, अपने पास ए भी एक फंक्शन है, तो 2021 में इस पे क्वेश्चन पता है क्या आया हुआ है, यहाँ पे आपके पास डी दे रखा है, यानी कि डी टू आर उसने खुद डिफाइन कर रखा है, दैट इज द फंक्शन। ठीक है, क्या दे रखा है, एफ डी टू आर एक फंक्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन बना के दे रखे हैं। पहला ऑप्शन डी इज ए सबसेट ऑफ आर, सेकंड ऑप्शन डी इज ए प्रॉपर सबसेट, डी इज ए दिस, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा आपके पास डी डज नॉट कंटेन इन आर, और फोर्थ दे रखा नन ऑफ दिस।
अब इन दोनों में दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा, फंक्शन को डिफाइन करो तो उसी के अंदर लिखा होता है कि जो डोमेन होती है वो इसके इक्वल भी हो सकती है। आपको पता है दैट इज द डोमेन। उसने स्पेसिफिक यहाँ तो ए बी लिख दिया कि ए बी अपने पास, क्या पता ए बी इंटरवल रियल नंबर ही ए बी ले रखा हो, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं रियल के अंदर, ठीक है। तो अपने पास फंक्शन जब भी डिफाइन करते हैं तो उस चीज पे ध्यान रखना है कि कौन सा होगा। देखिए मैंने यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे तो मैंने स्पेसिफिक लिख दिया। रियल नंबर में भी आपने जितना भी मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे वहां पे भी मैंने ये चीज की होगी कि जो अपने पास यहाँ ये डोमेन है, डोमेन आपको पता है कि कोडोमेन के इक्वल भी तो हो सकती है फंक्शन में, कोडोमेन के इक्वल भी तो हो सकती है फंक्शन में। कब नहीं डिफाइन होगा, जब कोडोमेन से ऊपर चला जाएगा तब फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो डी की वैल्यू जो रहेगी वो लेस देन इक्वल टू आर रहेगी, यानी कि डी है जब सबसेट ऑफ आर, डी नीड नॉट बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए, मैं अब साथ साथ में आपको बताती चलूंगी जहां जहां मुझे लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, क्योंकि वैसे चीजें ध्यान नहीं रहती पर करवाते टाइम तो ध्यान आ ही जाती है कि कहाँ से क्वेश्चन बनना है। तो मैंने बताया पार्टीशन से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं साइड में कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सपोज पी हमने क्या ले ली, पार्टीशन ले ली। एफ मेरे पास क्या एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो डिफाइंड है किसके ऊपर, ऑन ए बी के ऊपर। कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड, इस चीज का ध्यान रखना है। सपोज पी अपने पास पार्टीशन, मैंने ये चूज कर ली कि पी अपने पास क्या होगी, पार्टीशन होगी बी, बी पार्टीशन, बी पार्टीशन ऑफ ए बी, ए बी की क्या रहेगी, पार्टीशन रहेगी। पी अपने पास क्या है, पार्टीशन है। और लेट करना है आपको, लेट आप जाई आर क्या है, बी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए बी, और पार्टीशन पी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डेल आर। डेल आर आपको पता है क्या होता है, एक्स आर माइनस वन, यानी कि इस पार्टीशन से कि सब इंटरवल उठा लिया, आरथ सब इंटरवल है ना, उसको मैंने नाम दे दिया डेल आर। तो उस डेल आर में से एक पॉइंट उठा लिया मैंने जाई आर, क्योंकि इंटरवल है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इसके अंदर से एक पॉइंट उठा लिया जाई आर। ये कैसा पॉइंट है, अपने पास आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है। देन अपने पास सम हमने ले लिया, सम अपने पास, देन द सम अपने पास क्या हो गया, समेशन आर की वैल्यू 1 to n, और आपको पता है ये हो गया अपने पास एफ ऑफ जाई आर, एफ ऑफ जाई आर इनटू में डेल आर, जो आपने डेल आर लिया, क्या हो गया आपके सम जो रहेगा, देन सम इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 to n, n टर्म्स का सम है एफ ऑफ जाई आर इनटू में डेल आर, ठीक है। डेल आर इज कॉल्ड, इसी को हम, इस सम को ही हम इज कॉल्ड इसको बोलते हैं रीमान सम, रीमान सम। ये अपने पास होता है रीमान सम, एंड इट इज डिनोटेड बाय, आपको एस ऑफ, डिनोटेड बाय एस ऑफ, फंक्शन क्या ले रखा आपको, एफ पी। जैसे मैंने बताया था ये पी है वही पार्टीशन, मैंने वहां पे बताया था लोअर सम के लिए एल एफ पी होता है, अपर सम के लिए यू एफ पी होता है, रीमान सम के लिए सम है ना तो एस लिखा हुआ एस एफ पी होगा, ठीक है। दैट इज द रीमान सम, ठीक है। एफ आपके पास फंक्शन कैसा है, बाउंडेड, पी उसकी क्या है, पार्टीशन, किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड है, किसके ऊपर, फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, क्लोज इंटरवल ए बी पे है, उसकी एक हमने पार्टीशन ले ली, ठीक। ये पार्टीशन जाई आर आर्बिट्रेरी पॉइंट है, किसका है, डेल आर का है, डेल आर इसी का एक सब इंटरवल है। तो इसका जो सम होगा आर 1 to n, n टर्म होगी इसमें एफ ऑफ जाई आर, फंक्शन एफ लिया है वहां पे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ जाई आर इंटू में डेल आर, इसका जो सम होगा दैट इज कॉल्ड द रीमान सम, और रीमान सम इज डिनोटेड बाय दिस। लोअर सम था तो एल लिखा हुआ था, अपर सम था तो यू लिखा हुआ था, सम लिखा हुआ है तो एस लिखा हुआ है। क्लियर है इतना, चलें आगे। चलो अब यहीं पे एक नोट बना के और लिख लो, ऊपर लिखवा रही हूँ, ठीक है। जाई आर कैसा है, आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब यहां से नोट बन जाएगा, यहां से अपने पास जाई आर इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अच्छा सिंस अब यहां से सिंस जाई आर इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, दिस इंप्लाइज दैट अगर अपने पास, तो रीमान सम कितने हो सकते हैं,
इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो अपने पास रीमान सम कितने हो जाएंगे, अब मैंने तो ये जाई आर तो आर्बिट्रेरी लिया है, मैं जाई आर की जगह चेंज करती जाऊंगी पॉइंट, तो कितने हो जाएंगे अपने पास सम, अपने पास इनफाइनाइट सम हो सकते हैं किसके, इस क्लोज इंटरवल ए बी पे पार्टीशन पी ही लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी, यही सेम पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास सम कितने होंगे, इनफाइनाइट रीमान सम हो जाएंगे। ठीक है भाई, देयर एग्जिस्ट देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट infinite many infinite many Riemann sum corresponding to partition, यही पार्टीशन P corresponding to partition P अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीमान सम हो सकते हैं। क्लियर है, तो यहां से भी ऑप्शन एक क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। नेक्स्ट है, एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है, एक फंक्शन है, नेक्स्ट अपने पास पॉइंट, अ फंक्शन f, ए बाउंडेड फंक्शन लिख सकते हैं, ए फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन a to b, बाउंडेड ऑन a to b इज इंटीग्रेबल इफ, वो इंटीग्रेबल होगा कब, अपने पास लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड कर जाए g को समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ जाई r इंटू में डेल r अपने पास एग्जिस्ट क्या कर जाए, ये अपने पास क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट एंड इज इंडिपेंडेंट, क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए एंड इंडिपेंडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ डेल आर की चॉइस पे डिपेंड ही ना करे और अपने पास एग्जिस्ट कर जाए and of the point xi r of del r, पॉइंट xi r जो रहा del r का लिमिट पॉइंट xi r of del r, this point is लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अरे क्या कर दिया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है भाई, अपने पास एक फंक्शन रहेगा f जो कि बाउंडेड है ए बी पे, वो अपने पास इंटीग्रेबल होगा अगर अपने पास जो ये रीमान सम है, रीमान सम यानी कि नॉर्म टेंड्स टू 0 कर दूं तो अपने पास ये एग्जिस्ट करना चाहिए और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए चॉइस ऑफ डेल आर पे, अगर ये हो गया तो ये अपने पास इंटीग्रेबल हो जाएगा और इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी वो जाई आर को ही अप्रोच करेगा जाकर, क्या होगा, किसको अप्रोच करेगा, जाई आर को, वो उसकी लिमिट हो जाएगी, यानी कि बेसिकली इस चीज को फिर क्या कह देंगे, ये वाली चीज, यानी कि ये कह रखा है, इसी चीज को बताती हूँ, ये हो जाएगा a to b दैट इज द इंटीग्रल f ऑफ x dx में चेंज हो जाएगा, लिमिट नॉर्म ऑफ p लिख लो, इसी चीज, यही चीज है ये वाली मैंने जो लिखी है, a to b f ऑफ x dx लिमिट नॉर्म टेंड्स टू 0 समेशन r इज इक्वल टू में 1 to n f ऑफ जाई r इंटू में डेल आर, ये जो है अपने पास नॉर्म टेंड्स टू 0 r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ जाई r इंटू में डेल आर किसके इक्वल होती है, इंटीग्रल के, दैट इज द नॉर्म, दैट इज द रीमान सम, रीमान सम जो होगा अपने पास, रीमान सम को अगर नॉर्म टेंड्स टू 0 कर दूं और वो एग्जिस्ट कर जाए और इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ डेल आर हो जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इतना, चले आगे, चलो नेक्स्ट अपने पास है वही f अपने पास क्या रहेगा, नेक्स्ट अपने पास थ्योरम है, ये पॉइंट बना के लिखो, पॉइंट लिख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेट f इज बाउंडेड फंक्शन ऑन a to b, f क्या है अपने पास, बाउंडेड फंक्शन है a to b एंड इंटीग्रेबल ऑन a to b, बाउंडेड भी दे रखा और इंटीग्रेबल है a to b, then for each
for each epsilon greater than 0, each epsilon greater than 0, there exists a positive number, there exists a वही पॉजिटिव नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0, such that for every partition P of AB, P of AB, P of partition P of with norm of P लेस देन डेल्टा। मैंने पीछे इफ एंड ओनली इफ का लिखवाया था, उसके अंदर भी शायद यही लिखवाया था कि अपने पास एक फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता है ईच एप्सिलॉन के लिए अगर अपने पास ग्रेटर देन 0 है, देयर कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एवरी पार्टीशन P ऑफ AB विद नॉर्म ऑफ P लेस देन, अगर डेल्टा हो जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, देन उसमें मैंने कहा था इंटीग्रेबल होगा तो ये होगा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, देन तो थोड़ा थोड़ा ही चेंज है इनके अंदर, 1 to n, वहाँ ऑप्शन देखोगे ना आप तभी हो जाएगा डेल आर, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन a to b f of x dx का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है भाई, तो ये अपने पास ये कह रखा है कि f अगर अपने पास इंटीग्रेबल फंक्शन है तो देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर ईच पार्टीशन P विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा। तो अपने पास क्या होगा, दैट इज द, ये अपने पास नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा है, तो अपने पास जब ये 0 को टेंड करेगा तो एप्सिलॉन 0 को टेंड करेगा, और एप्सिलॉन 0 को टेंड करेगा तो ये किसको टेंड कर जाएगा, ये, यही तो हमने अभी पीछे लिखा था डेफिनेशन की। ये जो अपने पास क्या होता है, रीमान सम इज इक्वल टू इंटीग्रल होता है जब अपने पास नॉर्म टेंड करता है 0 को, लेकिन अगर नॉर्म लेस देन डेल्टा रहता है तब तक अपने पास रीमान सम माइनस में इंटीग्रल लेस देन रहेगा किससे, एप्सिलॉन से। क्लियर है भाई, क्लियर है। जाई आर तो पता ही है क्या है, जो जाई आर है वो एनी पॉइंट है किसका, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर एक इंटरवल का। ठीक है, जाई आर अपने पास कोई भी इंटरवल का पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भाई, इसी के अंदर नेक्स्ट लिखते हैं, इफ, यही चीज इसी के अंदर क्या करना है, ये सेम चीजें लिखेगा और नीचे दूसरे पॉइंट में लिख लो, इफ अगर नॉर्म ऑफ पी टेंड करता है 0 को, देन समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल आर इज इक्वल टू हो जाएगा a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इफ नॉर्म अगर 0 को टेंड करता है, यही सेम चीज लिख के, अगर ये कंडीशन हो जाए कि नॉर्म 0 को टेंड करता है तो ये चीज इसके इक्वल आ जाएंगे। क्लियर है इतनी चीज। चलो थर्ड पॉइंट में है अपने पास दो अपने पास रिजल्ट है, वो लिखवा देते हो, इंपॉर्टेंट है तो लिख ही लो। दो अपने पास इंपॉर्टेंट है। अपने पास पहला है, आप सबसे पहले तो लेट करके चलोगे, लेट एफ इज, एफ अपने पास क्या है, एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए टू बी, एफ अपने पास इंटीग्रेबल है ए टू बी। देन अपने पास दो रिजल्ट है। पहला रिजल्ट जो रहेगा, पहला रिजल्ट है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होता है किसके, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ a प्लस आर एच और मल्टीप्लाई में रहेगा h। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r इज इक्वल टू 1 to n h एफ ऑफ a प्लस आर एच। वेयर वो यहाँ से आपसे h की वैल्यू ऐसे वो डिफाइन करके दे देगा और आपसे पूछेगा h की वैल्यू। अगर a प्लस आर एच दे रखा तो जो h रहेगा वो रहेगा b माइनस ए बाई में n। क्या रहेगा, b माइनस ए बाई में n। जो ये h रहेगा, h एफ ऑफ a प्लस आर एच, और ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी कब होता है, जब नॉर्म अपने पास टेंड करता है ना 0 को, तो अपने पास नॉर्म टेंड्स टू 0 इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तभी नॉर्म किसको टेंड करेगा, 0 को। तो ये अपने पास फिर किसको टेंड कर जाएगा, अपने पास ये जो अपने पास रीमान सम है ये इसको टेंड कर जाएगा। वो एफ ऑफ जाई है ना, जाई की जगह ही हमने रखा है a प्लस आर एच। ठीक है, और डेल आर की वैल्यू कितनी होगी, h, और डेल आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, b माइनस ए बाई में n। n क्या है अपने पास, कौन सा इंटरवल ले रहे हो आप। ठीक है, फर्स्ट ले रहे हो, सेकंड ले रहे हो, थर्ड ले रहे हो, जितने भी इंटरवल। अब a टू b है मान लेती हूँ मैंने, 10 इंटरवल बना लिए तो 10 से ही डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, वो भी अपने पास a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, वही लिमिट एन टेंड्स टू अपने पास इंफिनिटी, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, यहाँ पे अपने पास होगा कि एफ ऑफ, यहाँ पे होगा एफ ऑफ ए एच की पावर आर, यहाँ आर प्लस आर एच है, यहाँ ए एच की पावर आर होगा, तो यहाँ पे एच आया था तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ए एच की पावर आर माइनस ए एच की पावर आर माइनस 1। ठीक है, हाँ ठीक है। ये क्या होता है अपने पास, ये अपने पास किसके लिए है, देखो ये अपने पास तुम्हें दिख रहा होगा, ये एपी के लिए आ रहा है और ये अपने पास जीपी के लिए आ रहा है, ध्यान देना इस चीज में। तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये चीज ध्यान रखना है, इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है, नॉर्म टेंड करेगा जीरो को, नॉर्म जीरो को टेंड कब करता है, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो लिमिट मैंने एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज किया, तो नॉर्म मतलब जीरो को टेंड करेगा, नॉर्म जीरो को टेंड करेगा, रिमान सम किसको टेंड करेगा, इंटीग्रेशन को टेंड करेगा। तो अगर अपने पास एपी में है तो ऐसा होगा, और अगर जीपी में है ए एच की पावर आर, ए एच की पावर आर माइनस ए एच की पावर आर माइनस 1 कर दो, और यहाँ पर जो एच होगा बेहद, यहाँ पे फिर एच क्या होगा, जीपी में कैसे निकालते हो, बी बाय ए की पावर, यहाँ एन थी तो यहाँ 1 बाय एन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट अपने पास एक थर्ड पॉइंट है, इसी को लिखो, थर्ड पॉइंट में ये कहता है एफ इज इंटीग्रेबल, यही चीज है, एफ अपने पास इंटीग्रेबल है, यही अपने पास करना ऑन ए टू बी। अब ए टू बी है तो यहाँ पे लिख लो लेट एफ इज इंटीग्रेबल, क्योंकि कई बार यूज करते हैं इसका, एफ इंटीग्रेबल है ऑन 0 to 1। अब मैंने ए की वैल्यू 0 कर दी, बी की वैल्यू 1, क्योंकि स्टैंडर्ड है इसलिए लिखवा रही हूँ, 0 to 1 है, तो देन इंटीग्रेशन जो होगा ए टू बी 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n अपने पास और एफ ऑफ आर बटे एन और 1 बाय में एन, इसमें क्या करोगे, आर बाय एन को पुट कर देना एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और जैसे इसको पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1 बाय एन आर के रिस्पेक्ट में डी आर, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। देखो इसको डिवाइड करोगे एन से, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 0, एन बाय में एन, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम, बहुत बार इसको रिजल्ट को यूज करेंगे, 1 बाय में एन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ आर बाय एन आ जाए कहीं पे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस रिजल्ट को मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी उसके अंदर यूज करूंगी बहुत सारा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत, ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है भाई, मुझे लगता है एक क्लास और आएगी इसके ऊपर आपकी, तो जो भी अब रहता हुआ पोर्शन है एक छोटी सी क्लास और आएगी, क्योंकि उसके अंदर आपके पास फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है, मुझे ये भी करवानी है, थोड़े से रिजल्ट रह गए हैं वो करवाने, तो एक क्लास और आएगी, तो उसके बाद ये अपना कंप्लीट हो जाएगा रिमान वाला। रिमान को अच्छे से पढ़ना, मैं अभी भी बता रही हूँ आपको, 2 से 3 क्वेश्चन आपके ले जाएगा पेपर, बड़ा ईजिली ले जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से, हो सकता है 3 से 4 भी हो जाए क्वेश्चन, 5 भी आ सकते हैं, अगर उसी टॉपिक को पकड़ लिया तो उन्होंने फिर 4 से 5 इसी में से, इस बुक का क्या पता रिमान को ही पकड़ ले वो, या फिर इम्प्रॉपर को पकड़ ले, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है, तो अपना अच्छे से करना है चीज़ें। ठीक है, चलो भाई, एक प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी मैं सोच रही हूँ आप लोगों को कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, क्योंकि पेपर अभी वैसे दूर है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करोगे तभी तो हम कंपटीशन में रह पाएंगे ना। तो आप लोग प्लीज़, कोई फीस वगैरह है नहीं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे भी समझिए, मुझे भी मोटिवेशन का कोई ना कोई तो सोर्स चाहिए ना, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए और लाइक करिए, और अच्छे बुरे जैसे भी है कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।